हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज बर्थ। तो बच्चों, बर्थ हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। इट इज रिटन बाय एजे क्रॉनिन। तो अभी हम कि किस तरह से एक बच्चा जो है बॉर्न होता है, यहाँ तक हमने पढ़ा था स्टिल बॉर्न होता है, और किस तरह से डॉक्टर एंड्रयू उसको फिर से जो है लाइफ देते हैं, ये हमने यहाँ पे देखा। क्या वो सक्सेस होते हैं या नहीं होते हैं, लेट्स सी। क्योंकि यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे हैं, सुसैन और जो की, क्योंकि आफ्टर 20 इयर्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बेबी को। क्लियर। और जब वो बॉर्न होता है, कैसा होता है बच्चों, स्टिल बॉर्न। क्या वो सक्सेस होते हैं उसको रिवाइव करने में केस को या नहीं, लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर कौन है बच्चों, एंड्रयू है। थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं इसका। ये डॉक्टर एंड्रयू हैं, और किस तरह से अभी नई नई उनकी प्रैक्टिस है वो हमने यहाँ पे पढ़ा था। बट इज एन एक्सेप्ट, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो है ये उनके एक नॉवल है एजे क्रॉनिन का सिटाडेल, और उसका एक पार्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बर्थ। क्लियर। तो नॉवल का नाम क्या है बच्चों, सिटाडेल, and it was published in 1937 that revolves around main character कौन है बच्चों, डॉक्टर एंड्रयू मेंशन, who just graduated from medical school. It is an account how the newly graduated medical practitioner, क्योंकि अभी अभी इन्होंने जो है मेडिकल स्कूल से जो है पास करी है अपने डॉक्टरेट की डिग्री, हेल्प इन ब्रिंगिंग जो एंड सुसैन चाइल्ड। जैसे अभी मैंने बताया कि आफ्टर 20 इयर्स, 20 साल जो है उनकी शादी के, आफ्टर 20 इयर्स दे एक्सपेक्ट अ child into this world despite going through a tough time with his girlfriend Christine. और जो इस समय उनके जो है गर्लफ्रेंड के साथ भी जो है मीटिंग जो है वो अनप्लेजेंट रही है, टफ टाइम था विद हिज गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन, बट स्टिल वो ये केस को जो है सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर कौन है, डॉक्टर एंड्रयू हैं, जो मॉर्गन एंड सुशैन है, और अदर कैरेक्टर्स कौन है, क्रिस्टीन है उनकी गर्लफ्रेंड है, और यहाँ पे सुसैन की मदर। तो ये बच्चों ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे इसे। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से ही इंस्टेंटली स्टूड अप एंड इंस्ट्रक्टेड, और जैसे ही उन्होंने जो है नर्स को बोला कि टू ब्रिंग इन हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर इन सेपरेट टब्स। उन्होंने कहा दो टब्स, दो बेसिन्स में क्या लाओ, एक में कोल्ड वाटर और एक में हॉट वाटर लो। द नर्स हेजिटेटेड बिकॉज फॉर द मोमेंट। अब यहाँ पे नर्स क्यों हेजिटेट कर रही थी, क्योंकि बच्चा कैसा था बच्चों, लाइफलेस था, स्टिल बॉर्न था। She thought the efforts were useless, but the doctor hastened and shouted on her to get it instantly. बट डॉक्टर को एक उम्मीद थी कि नहीं भाई, इस टाइप का केस वो ऑलरेडी कर चुके थे, दैट इज वाई उन्होंने जो है उसको जल्दी से कहा कि, और शौक चिल्ला के बोला कि भाई जल्दी से क्या लाओ, वाटर लाओ, कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। वाई शी हैड गॉन टू टेक व्हाट ही टोल्ड हर टू, एंड्रयू ग्रैब्ड द ब्लैंकेट एंड लेड द, और जब उन्होंने उसको जो है ऑर्डर दिया कि ये लाना है करके, एट द सेम टाइम उन्होंने एक ब्लैंकेट को ग्रैब करा और उसको ले डाउन किसके ऊपर करा, चाइल्ड के ऊपर। He performed the unique respiration method. The nurse arrived with the necessary items and he began with the procedure instantly. In one basin he put cold water. एक बेसिन में उन्होंने cold water लिया था और एक में hot. He put hot water at the temperature he could bear. ये नहीं है कि बहुत ज्यादा गर्म पानी कर दिया था, जितना हम जो है बैथ के लिए लेते हैं नहाने के लिए, कि बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हाउ मच ही कुड बेयर, उतना टेम्परेचर उन्होंने रखा। देन नेक्स्ट मॉर्निंग ही हैज सीन डिपिंग द चाइल्ड इन दोस बेसिन, दोनों पे वन आफ्टर अनदर ही पुट द बेबी इनटू द बेसिन। ही कंटिन्यू डूइंग इट, और लगातार वो ऐसे ही करते रहे। 15 मिनट पास। अब कितने मिनट हो गए थे बच्चों ऐसे ही करते करते, कि चाइल्ड को एक बारी हॉट वाटर में, एक बारी कोल्ड वाटर में। तो आफ्टर 15 डेज जो है पास्ट, स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रयूज आईज। अब जो है इतना ज्यादा उन्हें पसीना आने लगा था, क्योंकि आपको पता है कि मिडनाइट से वो कंटिन्यूअस जो है काम कर रहे थे, बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, एंड द स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रयूज आईज, ब्लाइंडिंग हिम। वन ऑफ हिज स्लीव हंग डाउन ड्रिपिंग, हिज ब्रेथ केम पैथिंगली, मतलब हाँफने लगे, इतना जो है उन्होंने मेहनत की थी, बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड। वो हाँफने लगे थे, पैंटिंग कर रहे थे, बट बच्चा अभी भी क्या था, स्टिल था, उसमें से कोई भी ब्रेथ नहीं आ रही थी।
A desperate means निराश, sense of defeat pressed on him. अब ऑब्वियसली होता है ना बच्चों, आप कंटिन्यूसली ओवरनाइट जो है पूरा जो है मेहनत कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर नॉट सक्सेस, आप सक्सेस नहीं है, तो एक निराश हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, सेंस ऑफ डिफीट पास ऑन हिम, रैगिंग होपलेसनेस. He felt the midwife watching him in stark means complete. Consternation means होता है feeling of anxiety or dismay, typically at something unexcited. क्योंकि पहले उसे लग रहा था कि ये जो है केस क्या है, स्टिल बॉर्न बेबी है, बट जो जितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं ये सारे क्या है, यूजलेस है, मिडवाइफ को लग रहे थे. While they are pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed to her throat, uttering no sound, her eyes burning upon him, was the old woman. He remembered her longing for a grandchild. Obviously वहाँ पे कौन सी सुशन की मदर थी जो 70 इयर्स की थी, ग्रे हेयर थे, वो जो है किस पे जो है लेकर आवा था उन्होंने, अगेंस्ट द वॉल. और अभी भी जो है ही रिमेम्बर्ड, ही कौन है यहाँ पे, डॉक्टर एंड्रयू, उन्हें अभी भी याद आ रहा था, क्या बोला था उन्होंने, ही रिमेम्बर्ड हर लॉन्गिंग मीन्स डिजायर, किसके लिए, ग्रैंड चाइल्ड के लिए, अ ग्रेट as had been her daughter's longing for this child. जैसे उनकी बेटी को जो है एक इच्छा थी, डिजायर थी एक बेबी की, सेम जो है उनको भी एक ग्रैंड चाइल्ड की एक्सपेक्टेशन थी, डिजायर थी. ऑल डस्ट अवे नाउ फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी. तो यहाँ पे ही डिड द प्रोसीजर फॉर अबाउट 15 मिनट्स, कंटिन्यूस 15 मिनट्स तक सेम करते रहे. He put the baby on hot water and cold water, same. और किस तरह से हमने देखा कि स्वेटिंग आ रही थी, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, टायर्ड हो गए थे, but he was extremely tired and filled with sweat, so much that it blinded him. One of his sleeves got unfolded and wet with water. He breathed heavily, panting means heavily breathing करना. Despite all his efforts, the child is still laid lifeless. इतने एफर्ट करने के बाद भी बच्चा कैसा था, अभी भी लाइफलेस था, स्टिल जो है उसमें अभी भी लाइफ नहीं आई थी. ही फेल्ट दैट ही हैड फेल्ड एंड सडनली ऑल हिज होप वाज बिगिनिंग टू फेड. अब जितनी उसे होप थी सारी धीरे धीरे जो है क्या हो रही थी, सडनली ऑल हिज होप वाज बिगिनिंग, अचानक जो है जितना आशा थी, जितने एफर्ट डाल रहे थे वो, जितनी मेहनत कर रहे थे, होप कर रहे थे, सडनली अचानक जो है all his hope was beginning to fade, धीरे धीरे कम होने लगी. He could feel the nurse, और उन्होंने देखा कि जो नर्स है she was gazing upon him disheartened. On the other hand, there was the old woman who couldn't utter a word. Her eyes were constantly, आंखें जो है कहाँ थी, fixated upon him. He instantly remembered how badly she wanted a grandchild. Moreover, he remembered how her daughter was waiting for one. It was a waste now. अब उन्हें लग रहा था कि मे बी वो जो है अनसक्सेस होंगे, तो जितनी उनकी होप थी, इट वॉज बिगनिंग टू फेड. द फ्लोर वॉज नाउ ए ड्रैगल्ड मैस. अब जो फ्लोर था वो कैसा था, अभी पूरा कैसा हो गया था, ड्रैगल्ड मैस मीन्स जगह जगह जो है अनटाइडी था, सामान फैला हुआ था. तो ड्रैगल्ड मीन्स डर्टी और वेट, typically from being trailed through mud or water. Stumbling over a sopping towel. Stumbling means tripping or losing balance while walking, moving with difficulty. Andrew almost dropped the child, which was now wet and slippery in his hands, like a strange white fish. और उन्होंने एंड्रियो ने क्या करा, जो बच्चा जो है एक स्लिपरी मिस ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वो स्लिप कर रहा था, इन हिज हैंड लाइक अ फिश, लाइक अ स्ट्रेंज व्हाइट फिश. For mercy's sake, doctor, whimpered the midwife, it's stillborn. फिर से उन्होंने जो है उनको क्या बोला, for mercy's sake डॉक्टर, तो उन्होंने क्या भगवान की जो है भगवान को याद करा, और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, for mercy's sake डॉक्टर, whimpered the midwife. Whimpered का मतलब क्या होता है, say something in a low feeble voice that expresses fear, pain or unhappiness. Sopping means saturated with liquid, wet through. Sopping towel means wet towel. It's stillborn. और वो कहती हैं धीरे से जो है फिर आवाज में बोलती हैं कि ये क्या है, अभी भी stillborn है, lifeless है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो बेसिन्स है, एक में हॉट वाटर है, एक में कोल्ड वाटर है. जो वो थेरेपी कर रहे थे
एक में कैसा पानी था बच्चों, कोल्ड वाटर, और एक में कैसा था, हॉट वाटर, जो बियरेबल था। ये कौन है, डॉक्टर एंड्रयू। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से वो बच्चे को पहले जो है कोल्ड वाटर में, फिर हॉट वाटर में, हॉट वाटर से कोल्ड वाटर में, और इस तरह से वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, टायर्ड, बट बच्चा कैसा था, स्टिल it was still born lifeless. And then as by a miracle, और फिर क्या हुआ बच्चों, एक मिरेकल, चमत्कार। मिरेकल किसको होते हैं, चमत्कार, अनएक्सपेक्टेड जो है, बच्चा जो स्टिल बॉर्न था, क्या होता है देखते हैं, लेट्स सी। द पिग्मी चेस्ट, पिग्मी मींस लिटिल, छोटी सी जो उसकी चेस्ट थी बच्चे की, which is hand and close, give a short convulsive heave, another and another, unwilling, convulsive means violent, uncontrollable, clear, give a short, और जो उनके हाथ में था, वो जो बच्चा था जिसकी छोटी सी चेस्ट थी, पिग्मी चेस्ट थी, एक मिरेकल होता है, which he his hands and close gave a short convulsive heave, another and another, Andrew turned giddy, giddy means weak। अब तो उनकी स्ट्रेंथ जो है थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी, वीक हो रही थी, किसकी, डॉक्टर एंड्रयू की। The sense of life springing beneath his fingers after all that unveiling striving. First of all, let's see the word meaning of these words. He means produce a sigh. Giddy means weak. Unavailing means achieving little. Which was so exquisite, it almost made him faint. He redoubled his efforts feverishly. The child was gasping now, deeper and deeper. अब बच्चा भी जो है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही थी, फेड होती जा रही थी, क्योंकि पूरा जो है एक वो होपलेस थे। बट यहाँ पे एक मिरेकल होता है कि बच्चा जो है क्या कर रहा था, ब्रीथ लेनी शुरू कर दी। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ डीपर एंड डीपर, ए बबल ऑफ म्यूकस, और आप देख सकते हैं कि उसकी जो है नोस्ट्रल से जो है एक बबल निकलता है म्यूकस का, केम फ्रॉम वन टाइनी नोस्ट्रल। तो यहाँ पे जो है बच्चों की जो नाक, जो ये होते हैं पॉइंट्स, उनको बोलते हैं हम नोस्ट्रल। तो एक नोस्ट्रल से क्या होता है, एक बबल बनता है, किसका, म्यूकस का। Came from one tiny nostril a joyful iridescent bubble. Iridescent means showing luminous colors that seem to change when seen from different angles. ठीक है, अभी क्या थी, एक उम्मीद थी, जो है होपलेस हो गए थे वो, कि बच्चा अभी भी स्टिल लाइफलेस है। बट जैसे ही जो है उसने गैस्पिंग शुरू करी, ब्रीथिंग शुरू करी, डीपर एंड डीपर, और उसके जो है नोस्ट्रल से क्या निकला, एक बबल ऑफ म्यूकस। The limbs were no longer boneless. अब जो limbs थे, उनके जो हाथ पैर थे, boneless जो दिख रहे थे, अब वो no long, अब वो नहीं रहे थे boneless, no longer boneless. The head no longer lay back spinelessly. और जो सिर था, जो हमें लॉल कर रहा था इधर से उधर, अब वो क्या था, no longer lay back spinelessly. The blank skin, जो उसकी स्किन थी, was slowly turning pink. जो अभी कैसी थी, उसकी स्किन पेल थी, व्हाइट थी, अब धीरे धीरे कैसी हो रही थी, वो पिंक हो रही थी। Then excitedly came the child's cry, और धीरे धीरे जो है बच्चे की रोने की आवाज है। तो हमने यहाँ देखा कि क्या एक मिरेकल हुआ, किस तरह से अगर होप, डॉक्टर अगर अपनी जो है होप छोड़ देते और बच्चे को ऐसे ही जो है, जैसे जो मिडवाइफ ने उसको कहाँ रखा था, बीनीथ द बेड, पेपर्स के ऊपर रखा था, क्या वो ऐसे ही छोड़ देते उसको लाइफलेस समझ के, तो क्या ये मिरेकल होता बच्चों? ऑब्वियसली नहीं होता है। तो हमें मेहनत करनी चाहिए और उम्मीद जो है लास्ट तक हमें नहीं छोड़नी चाहिए। ये हमें यहाँ से एक आपको मैसेज मिलता है फ्रॉम दिस चैप्टर। जस्ट दैट इट वाज अ मिरेकल, द लिटिल चेस्ट वाज एनक्लोज्ड इन एंड्रयूज हैंड, टुक अ ब्रेथ, ही कंटिन्यूड हीविंग, leaving Andrew weak in his knees। और एंड्रयू को लग रहा था कि वो जो है बहुत ज्यादा वीक, जो है लैक ऑफ स्ट्रेंथ लग रही थी उनको, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी उनकी बॉडी, टायर्ड हो गए थे। द फीलिंग ऑफ द लिटिल वंस ब्रीथिंग ऑन हिज फिंगर्स ऑलमोस्ट मेड हिम faint. Instantly he worked on reviving him with double the efforts until the child breathed deeply। और जो कोशिश कर रहे थे उन्होंने उसको डबल कर दिया, और किस तरह से जब तक करते रहे, until the
child breathed deeply. As he gasped, a bubble formed by the mucus was formed from his tiny nostril. His pale skin कैसी हो गई थी? Pink. The body no longer felt like it was lifeless. The next instant he started crying. तो धीरे धीरे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ, किस तरह से लाइफ हुई, पहले ब्रीथिंग शुरू करी, फिर उसके नॉस्ट्रिल से किस तरह से एक म्यूकस का बबल निकलता है और स्किन जो पेल हो गई थी वो कैसी हो गई, टर्न टू पिंक, और उसके जो लिम्स थे वो अब बोनलेस नहीं थे, नो लॉन्गर बोनलेस। क्लियर? हेड जो लॉल कर रहा था नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली। क्लियर? तो किस तरह से एक जो बच्चा था स्टिल बॉन्ड था, बट किसकी मेहनत थी बच्चों, हार्ड वर्क किसका था? डॉक्टर एंड्रयू का था। और किस तरह से एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर ही सक्सीड, और कैसे सक्सेस होते हैं वो, और बच्चे के अंदर क्या आ जाती है? लाइफ आ जाती है। डियर फादर इन हेवन, द नर्स sobbed hysterically. अब जो नर्स थी जिसको पूरी जो है लग रहा था कि डॉक्टर जो है जितने भी एफर्ट्स करें सब जो है यूजलेस हैं, वर्थलेस हैं, बट अब वो क्या कहती है? डियर फादर इन हेवन, भगवान को याद करती है। द नर्स सॉफ्ट मीन्स सिसकने लगती है, हिस्टैरिकली जैसे होता है जोर जोर से, इट्स कम अलाइव, तो वो जोर जोर से कहती है कि स्टिल बॉर्न बेबी फिर से अलाइव हो जाता है, तो जोर जोर से शाउट करती है, सॉफ्ट भी करती है, रोने भी लगती है। इट्स कम अलाइव। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड। अब एंड्रयू वो बच्चे को किसको हैंडेड करता है? टू मिडवाइफ नर्स को। ही फेल्ट वीक एंड डेज। अब उसको जो है क्योंकि रात भर सोई नहीं थी, नींद भी आ रही थी और बहुत ज्यादा टायर्ड थे। About him the room lay in a shuddering litter. Shuddering means कि गंदगी इतनी ज्यादा हो रखी थी, सारी तरफ जो है, एक तरफ हॉट बेसिन पड़ा था जिसमें पानी था, हॉट वाटर था, एक बेसिन में कोल्ड वाटर था, जगह जगह जो है वेट क्लोथ्स पड़े हुए थे, ब्लैंकेट पड़ा था, तो उसे लग रहा था कि ये कमरा जो है थोड़ा सा शडरिंग कर रहा है गंदगी से, लिटर से। शडरिंग लिटर, ब्लैंकेट, टॉवल्स, बेसिन, क्या क्या चीजें पड़ी हुई थी फ्लोर में, ब्लैंकेट से, टॉवल से, बेसिन से, soiled instruments थे, hypodermic syringe थी, impaled by its point in the linoleum, the ewer knocked over, the kettle on its side in a puddle of water. जगह जगह जो है पानी था, कैटल थी, टॉवल थे, सारा सामान जो है बिखरा था। तो यहाँ पे डॉक्टर को कैसा लग रहा था? शडरिंग लेटर, की गंदा जो है एक तरह से क्या कर रहा है, उसे जो है चारों तरफ गंदगी दिख रही थी, क्योंकि उस समय उन्हें किस पे फोकस किया हुआ था बच्चों? उन्होंने बच्चे पे फोकस किया था जो स्टिल बॉर्न था। क्लियर? बट अब वो देख रहे थे कि कमरा कितना अनटाइडी है, कितना जो है सामान बिखरा हुआ है। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल, अभी जो पेशेंट का बेड होता है उसको बोलते हैं शडल्ड बेड, उस पे अभी भी मदर क्या थी? स्टिल डिम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक, अभी भी उसके अंदर जो है बेहोशी की जो दवाई दी थी अभी भी थोड़ा सा असर था उसमें, क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक। द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, और जो उनकी ओल्ड वुमेन थी, जो उनकी मदर थी अराउंड 70 ईयर्स, अभी भी कहाँ खड़ी थी? स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, वॉल का सहारा लेके वहीं वहां पे खड़ी थी, और क्या करी थी? बट हर हैंड बट टुगेदर हर लिप्स मूव विदाउट साउंड, और उन्होंने हाथ जोड़ के क्या करी थी? प्रेयर करी थी, बट कोई आवाज नहीं आई थी, विदाउट साउंड शी वॉज प्रेइंग। क्या करी थी? प्रेइंग करी थी, क्योंकि आफ्टर 20 ईयर्स उनकी डॉटर का क्या हो रहा था? बेबी होने वाला था, एक्सपेक्टेड था बेबी, और अभी जो है किस तरह से डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे ओल्ड लेडी, उन्हें भी जो है एक ग्रैंड चाइल्ड चाहिए था, और किस तरह से वो प्रेयर करी थी? स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल and her hands were together, her lips moved without sound, she was praying. The nurse muttered the words of prayer while tears rolled down her eyes. भगवान को भी याद कर रही थी नर्स, मिडवाइफ, बट स्टिल उनकी आंखों में क्या थे? अभी भी वर्ड्स ऑफ प्रेयर, while tears rolled down her eyes. As Andrew handed her the child, he felt extremely weak and tired. The room was obviously बहुत ज्यादा मैच था by this time,
all the equipment including blankets, towels, basins, soil instruments, the hypodermic syringe, the ear and the kettle were on in a terrible state. क्योंकि उस समय सारे लोगों का ध्यान किसमें था, बच्चे पे था, तो पूरा कमरा बहुत ज्यादा मैच था। किससे था, जितना भी इक्विपमेंट थे, टॉवल से, ब्लैंकेट से, कैटल थी और बेसन से, कोल्ड और हॉट वाटर के, तो पूरा कमरा कैसा था, अनटाइडी था, मैच था। The mother lay still on the bed. The anesthesia still had its effect. और मदर अभी भी उसे पता नहीं था, क्योंकि एनेस्थेटिक का अभी भी उस पे इफेक्ट था, still had its effect. सुसैन्स मदर स्टूड स्टिल, और जो सुसैन की मदर थी अभी भी कहाँ खड़ी थी, स्टूड स्टिल इन वन प्लेस अगेंस्ट द वॉल, कॉन्स्टेंटली मूविंग हर लिप्स इन प्रेयर। और अभी भी उनके जो लिप्स थे अभी भी प्रेयर जो है continuously moving lips, constantly moving her lips in prayer, प्रार्थना कर रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं the outline story, he gave the child to the nurse and turned his attention towards Susan Morgan। अब वो बच्चे को किसको देते हैं, वो चाइल्ड को देते हैं, ये बीच की स्टोरी है। और किस पे ध्यान देते हैं, वो सुसैन की मदर पे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, एक स्टिल बॉन्ड जो है बेबी हुआ था, और किस तरह से मेहनत, हार्ड वर्क कॉन्टिन्यूसली करा डॉक्टर एंड्रयू ने, और लास्ट में वो सक्सेस हो गए उस बच्चे को जो है रिवाइव करने में, बॉन्ड करने में। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, पुल्ड हिज जैकेट। मैकेनिकली में तेजी से, जैसे मशीन चलती है बहुत तेजी से, वैसे ही उन्होंने जो है मैकेनिकली एंड्रयू ने जो है रंग आउट हिज स्लीव, पुल्ड ऑन हिज जैकेट, अपनी जैकेट ली। आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स, और नर्स से कहा, इतना ज्यादा वो टायर्ड होते थे, अब उन्होंने कहा कि भाई और मैं यहाँ नहीं रुक सकता, दैट इज वाई उन्होंने फटाफट अपनी जैकेट पहनी, रंग आउट हिज स्लीव्स एंड, और नर्स को क्या बोला कि आई विल फेच मी, मीन्स कि मैं अपना बैग कब ले जाऊंगा, लेटर, बाद में। He went down the stairs, अब यहाँ पे ही कौन है, एंड्रयू। He went down the stairs, अब सीढ़ी से वो नीचे गए, through the kitchen into the scullery। अब scullery क्या है बच्चों, किचन के बाहर एक रूम होता है, स्मॉल किचन और रूम एट द बैक ऑफ ए हाउस, यूज फॉर वॉशिंग डिशेस एंड अदर डर्टी हाउस होल्ड वर्क। पीछे की साइड होता है, किचन के पीछे एक रूम होता है, उसमें वॉश जो है अटेंसिल्स को वॉश करने के लिए, या आप अपना डेली कोई भी यूज के लिए एक छोटा सा रूम बना हुआ था, क्लियर। तो स्कलरी मीन्स अ स्मॉल किचन और रूम एट द बैक ऑफ ए हाउस यूज फॉर वॉशिंग डिशेस एंड अदर डर्टी हाउस होल्ड वर्क। तो वहां पे किचन में जो है, ही वेंट डाउन स्टेयर्स, नीचे सीढ़ी से जाते हैं, थ्रू द किचन, किचन से पास होते हुए, इनटू द स्कलरी, दैट रूम, जो उनका क्या था, वॉशिंग डिशेस वाला रूम था। हिज लिप्स वर ड्राई, होठ जो है उनके सूख गए थे। एट द स्कलरी ही टुक ए लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर। फिर वो स्कलरी रूम में जाते हैं, और वहां पे क्योंकि उनके लिप्स कैसे हो गए थे, ड्राई हो गए थे, और उन्होंने जो है एक गिलास वहां से पानी पिया, ही ड्रैंक वाटर। He reached for his hat and coat. He reached for his, फिर उन्होंने अपना hat और कोट लिया। Outside he found Joe. अब जैसे ही वो बाहर गए outside the house, तो what he saw, he found that Joe standing on the pavement, जो रास्ते पे खड़े हुए थे, on the pavement with tense, expectant face, और उनको जो है एक उम्मीद थी, hope थी, expectant थी, face. All right Joe, he said thickly, both all right, एक डीप साउंड से जो है वो बोलते हैं कि दोनों ठीक है। बोथ ऑल राइट मीन्स, बोथ कौन है यहाँ पे, सुसैन एंड हर चाइल्ड। इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock। अभी थोड़ी थोड़ी जो है रोशनी आ रही थी, सन की रेस आ रही थी, और नियरली टाइम क्या हुआ था बच्चों, 5 बजे थे, 5 o'clock। एंड अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट। और जैसे हमने बताया था कि वहां पे माइनर्स जो है, माइनिंग जो माइनर्स थे वो वहां पे रहते थे, तो कुछ माइनर्स जो हैं, अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, सड़क में थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, मे भी हो सकता है कि जो नाइट शिफ्ट ओवर भी होगी, तो वो जो माइनर्स थे आर ऑन इन द स्ट्रीट्स। एज एंड्रयू वॉक्ड विद देम, spent at slow, his footfalls echoing with the others under the morning sky. Footfalls.
जो माइनस चल रहे थे उनके साथ जो है वो धीरे धीरे स्पेंट एंड स्लो, जो उनके फुटबॉल्स थे, जो उनके स्टेप्स की आवाज थी, पैरों की आवाज थी, उनके साथ मिलके जो है going with others under the morning sky, he kept thinking blindly, oblivious to all other work he had done in blindly, कि जो उन्होंने काम किया है blindly में, I have done something, oh God, कि मैंने इससे पहले जो है ऐसा कोई जो है काम नहीं किया था, आज जो मैंने काम किया है एक जो है मिरेकल हुआ है, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। अभी तक जितने भी काम करे थे ऐसा कोई रियल वर्क नहीं था, बट टुडे क्या आज मैंने जो काम किया, आई हैव डन समथिंग रियल, गॉड भगवान से कहते हैं कि आज मैंने एक रियल काम किया है, आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। Andrew unfolded his sleeve and put on his jacket while informing the nurse that he will take his bed later. He then went into a small room, through the kitchen, down his stairs, and grabbed a large glass of water. He took his coat and hat and headed outside. और किस तरह से वो कोट लेते हैं, अपना हैट लेते हैं, and he went out. अब वहां पे कौन मिलता है, ये फॉर्म जो कहाँ पे थे, वो पेमेंट पे थे. He met Joe outside and told him that everything was fine. It was around 5 in the morning. 5 बजे थे, and there was not too much light while walking towards his home. ज्यादा जो है रोशनी नहीं थी, but sufficient रोशनी थी. While walking towards his home, he was accompanied. जब वो अपने घर की तरफ जा रहे थे तो कौन मिले उन्हें, few miners who had just completed their night shift. रात की शिफ्ट पूरी करके कहाँ थे, in the street. And their footsteps echoed. आवाज किसकी आ रही थी, क्योंकि सब लोग जो है ऑब्वियसली 5 बज रहे थे, लोग सो रहे थे, तो आवाज आ रही थी. एक साइलेंट जो है एनवायरमेंट कैसा था वहां पे, क्वाइट था, बट फुटस्टेप्स जो है इकोड किस किस की आ रही थी, माइनर्स के और डॉक्टर एंड्रयू की. ही हैड ओनली वन थिंग इन माइंड, हिज हार्ट वाज फुल ऑफ द थॉट एंड that he finally accomplished something, कि आज उन्होंने कुछ अच्छा किया है, रियल किया है अपनी लाइफ में. तो बच्चों, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अगर आप लोगों को भी लगता है कि आपके कम नंबर आए, तो आप अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है सक्सेस होंगे इन योर लाइफ. और इसका असर किसमें पड़ेगा बच्चों, आपके फ्यूचर में पड़ेगा. क्लियर. तो अभी आप लोग मेहनत करें सो दैट कि आपके अच्छे नंबर आए, गुड मार्क्स आए और आपका फ्यूचर ब्राइट हो. क्लियर. तो यहाँ पे हमने एंड्रयू से देखा जो एक यंग डॉक्टर थे और किस तरह से एक स्टिल बॉर्न बेबी को वो इस वर्ल्ड में फिर से उनको अलाइव करते हैं. क्लियर. समरी, लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर. तो अगर समझ में नहीं आया है तो लेट्स लुक, एक हम जो है इसका रिवाइज करते हैं इसको. इट वॉज ओवरलुक देखते हैं. इट वॉज नियरली मिडनाइट, रात का समय था, आधी रात है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया. व्हेन एंड्रयू मेंशन द यंग डॉक्टर रीज ब्रियन गोवर, जहां वो रहते थे, ही फाउंड ड्रिलर जो मॉर्गन वेटिंग एंशियसली फॉर हिम. क्यों वेट कर रहे थे, आई होप सारे बच्चों को क्लियर होगा, क्योंकि आफ्टर 20 ईयर्स जो है उनका बेबी, उनकी वाइफ को जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बेबी का, और कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी. जो टोल्ड एंड्रयू दैट हिज वाइफ सुसैन वांटेड हिज हेल्प दैट टू बिफोर टाइम. Andrew went into his house, took his bag and left with Joe for number, और किधर की चले दोनों की तरफ, they went for number 12 Belena is terrace. तो यहाँ पे कौन रहता था, जो एंड सुसैन. Joe's voice showed sign of his strain as he told the doctor that he would not go in. तो उसकी आवाज में थोड़ा सा स्ट्रेन था, ऑब्वियसली कि 20 इयर्स बाद हो रहा था, उनके घर में जो है एक बेबी हो रहा था और थोड़ा सा स्ट्रेस में था. वो क्या कहते हैं, he told the doctor that he would not go in. He reposed full faith in Andrew. तो उन्हें पूरा विश्वास था जो भी डॉक्टर एंड्रयू करेंगे, that was good for his family. A narrow stair led up to a small bedroom. जैसे हमने पढ़ा था, एक पतली सी जो है सीढ़ी उनके बेडरूम तक जा रही थी.
और रूम कैसा था, क्लीन था, बट फुल फर्निश नहीं था कह सकते हैं आप। ही नैरो स्टेयर मीन्स पतली सी सीढ़ी थी, लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम। ही फाउंड टू वुमेन बिसाइड द पेशेंट। अब दो वुमेन कौन थी पेशेंट के साथ बच्चों? एक क्या थी, कौन थी बच्चों? मिडवाइफ थी, नर्स थी जो हेल्प के लिए बैठी थी, और दूसरी कौन थी? मिसेस मॉर्गन्स मदर। वन वॉज मिसेस मॉर्गन्स मदर। शी वॉज ए टॉल, यहाँ पे उनका जो है अपीयरेंस बताया गया है, कैसी थी? टॉल थी, ग्रे हेयर्ड वुमेन थी, ऑफ नियरली कितने साल की थी? 70 ईयर्स, अराउंड 70 ईयर्स की थी, 70 साल की। द अदर वॉज ए स्टाउट, थोड़ी मोटी सी थी, एल्डरली मिडवाइफ थी जिसको उन्होंने रखा था हेल्प करने के लिए। द ओल्ड वुमेन ऑफर्ड टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर द डॉक्टर। उन्होंने क्या कहा उसे? एक कप ऑफ टी जो है उनको ऑफर करी डॉक्टर को। द एक्सपीरियंस वुमेन हैड रियलाइज्ड दैट देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग। अभी जो एक्सपीरियंस वुमेन थी उसे पता था कि अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई ही ऑफर टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर द डॉक्टर। एंड यू ड्रैंक टी इन द किचन डाउन स्टेयर। अब डॉक्टर ने चाय कहाँ पे? डाउन स्टेयर्स में किचन थी, वहां पे ही ड्रैंक tea in the kitchen downstairs. He knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. और उसे लग रहा था कि भाई वो 1 घंटे की जो है नींद नहीं ले सकता है, क्योंकि किसी भी समय जो है, क्योंकि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी बच्चों? अटेंशन देनी थी टूवर्ड्स द अभी जो बच्चा नहीं हुआ था उसकी तरफ थी, फोकस देना था। ही वेंट होम, तो उसे बिल्कुल जो है ही न्यू, वो जानते थे, ही न्यू एंड्रियो ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर्स स्लीप इफ ही वेंट होम। He also knew that the case would demand all his attention. क्योंकि जो केस था, क्योंकि वो बिफोर टाइम था, किसी के समय उनकी जरूरत हो सकती है। The case would demand all his attention at any time. Although he was very worried and upset, he decided to remain there until everything was over. पहले उन्होंने डिसाइड किया था, बट फाइनली ही डिसाइडेड टू स्टे देयर, क्योंकि किसी भी समय उनकी जरूरत पड़ सकती है। क्लियर? और थोड़ा सा अपसेट क्यों थे बच्चों? क्योंकि उनकी जो मीटिंग थी किसके साथ? उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ कैसी थी? थोड़ी सी अनप्लेजेंट थी। He decided to remain there until everything was over. So finally he decided to remain that place कि जब तक कि everything was over, until everything was over. An hour later, अब 1 घंटे के बाद, he went up his stairs again. फिर से वो ऊपर जाते हैं to check the patient. He noted the progress made, came down once more and sat by the kitchen. फिर से वो नीचे आते हैं, चेक करते हैं अपने पेशेंट को, एंड ही केम डाउन स्टेयर्स एंड सेट बाय द किचन फायर। और जो आग थी, किचन फायर थी, जो अभी कहते हैं ना जो है एक्सटिंग्विश हो चुकी थी, बुझ चुकी थी, बट स्टिल वहां से आवाज आ रही थी, क्रैक जो लकड़ियों के जो बुझने की आवाज आती है वो साउंड आ रहा था। द ओल्ड वुमेन सेट, और जो ओल्ड वुमेन थी वो कहाँ बैठी थी? अपोजिट टू, किसके अपोजिट थी? एंड्रियो के। His thoughts were filled with Christine, the girl he loved. और अभी वो किसके बारे में सोच रहे थे? He thought about his girlfriend Christine. He stared broodingly into the fire, remained like this for quite long. और किसकी तरफ वो देख रहे थे? Stared broodingly towards the fire. He was startled when the old woman suddenly asked him not to give her daughter the chloroform. और फिर जब वो किसमें थे? थॉटफुल ऑफ किसके थे? उनकी गर्लफ्रेंड थे, क्रिस्टीन के बारे में सोच रहे थे। ही वॉज स्टार्टर्ड जब उनकी जो ओल्ड वुमेन थी वो क्या बोलती है? आस्क्ड हिम नॉट टू गिव हर डॉटर द क्लोरोफॉर्म, कि अपनी की डॉटर को क्या नहीं देना है? क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया नहीं देना है, क्योंकि उसे डर है। शी फियर दैट इट वुड हार्म द बेबी। उसे डर है कि मे बी जो क्लोरोफॉर्म है वो किसको हार्म करेगा? उसके बेबी को करेगा। तो ये डॉटर की मदर जो है किसको बोल रही है? डॉक्टर को बोल रही है, तो डोंट गिव हर क्लोरोफॉर्म। क्यों? बिकॉज शी फियर दैट इट वुड हार्म द बेबी। An hour passed. अब 1 घंटा जो है बीत गया। An hour passed. It was now dawn when the child was born.
तो हमने पढ़ा था बच्चों की किसने से खिड़की से जो रोशनी आई, पहली किरण आई सन की, तो एट द सेम टाइम द चाइल्ड वाज बोर्न। बट क्या हुआ बच्चों, अनफॉर्चुनेटली इट वाज स्टिल बोर्न, लाइफलेस बच्चा था, लाइफलेस। As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. क्योंकि इतनी मेहनत के बाद सबकी एक्सपेक्टेशन थी, चाहे उनकी जो है मदर थी, चाहे जो थे, चाहे सुसैन थी, तो एक जो है डर, शिवर ऑफ हॉरर passed over Andrew. His face heated with his own exertion, chilled suddenly. He was torn between his desire to attempt to make the child start breathing again and his obligation towards the mother. She was in a desperate state. अब होता है ना बच्चों कि इतनी मेहनत करने के बाद जो है वो सक्सेस नहीं हो रहे थे, तो अभी भी कैसे थे वो, डेस्परेट। और मदर कैसी थी, अभी भी उन्हें एनेस्थीसिया दिया था और अभी भी अनकॉन्शियस थी, और बच्चा कैसा था, लाइफलेस था। The dilemma confused he was quite urgent. Instinctively, he gave the child to the world. अब उन्होंने जो है थोड़े कंफ्यूज थे कि बच्चे को देखें जो एक लाइफलेस था, स्टिल बॉर्न था, ऑन द अदर हैंड जो सुसैन थी, सुसैन अनकॉन्शियस थी। He gave the child, अब डॉक्टर एंड्रयू gave the child to the nurse, अब वो नर्स को देते हैं, and he turned his attention to Susan Morgan, और अपना पूरा ध्यान किसके ऊपर देते हैं, सुसैन मॉर्गन के। She lay collapsed on her side, almost pulselessly, and not let out of the effect of medicine to make her unconscious. अभी भी एनेस्थीसिया का इफेक्ट था उनके पास, अभी भी जो है वो अनकॉन्शियस थी, तो उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकते थे। दैट इज वाई वो फर्स्ट उन्होंने किसको अटेम्प्ट करा, सुसैन मॉर्गन को। तो अभी हमने बच्चों देखा पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट करा है। समरी हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द समरी ऑफ दिस चैप्टर। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।